हे गाइस, कैसे सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी। एंड आज का जो केस स्टडी गाइस होने वाला है, ये होने वाला है हमारे इंडियन जो न्यूज़ वेबसाइट से उन सभी न्यूज़ वेबसाइट का। यहाँ पर से गाइस आप लोगों को इतना हद तक अंदाज़ा मिलेगा जितना कि आपको, अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि भाई चल क्या रहा है ये ब्लॉगिंग इंडस्ट्री। तो गाइस उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इवन हम बात करेंगे कैसे न्यूज़ कंपनीज ट्रैफिक जनरेट करते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर मंथली इनकम कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। एंड इसी तो मानो उनके बाएं हाथ का खेल है और वो सब कुछ वो लोग कैसे करते हैं इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल जानेंगे। तो चलो यार, इस वीडियो को सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो यार, न्यूज़ वेबसाइट की वजह से एक तो हमारा जो इवेंट ब्लॉगिंग नाम का एक चीज़ था वो टोटली ख़त्म हो गया, क्योंकि वो टोटली चला गया है न्यूज़ वेबसाइट के पास। ठीक है। दूसरा, अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे ना ये न्यूज़ वेबसाइट घुसते जा रहे हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आप लोगों को पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्यों ये लोग ऐसे कैसे कर पा रहे हैं। देखो, न्यूज़ के लिए ना, न्यूज़ वेबसाइट के लिए गूगल के पास एक अलग से जो है ना यहाँ पर फीचर्स या फिर एक आप बोल सकते हो प्रोग्राम अवेलेबल किया जाता है, जिसका नाम है गूगल पब्लिशर सेंटर। यहाँ पर क्या होता है, गूगल जितने भी न्यूज़ वेबसाइट्स होते हैं, क्योंकि एक न्यूज़ का जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि उसका जो चलने का वो क्षमता होता है, वो होता है 24 से 48 घंटे। उसके बाद एक न्यूज़ पुराना हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए गूगल जो है ना ये कोशिश करता है कि जो ताज़ा जितने भी न्यूज़ हो वो जल्दी से जल्दी यूजर्स को पास जो है वो पहुँचे। ठीक है। इस हिसाब से इस पब्लिशर सेंटर में क्या होता है, जैसे इस पे आपका वेबसाइट अप्रूवल हो जाता है, ठीक तभी से उस वेबसाइट में जैसे ही कोई न्यूज़ या आर्टिकल पब्लिश होता है, विद इन 5 to 10 सेकेंड वो इंडेक्स भी हो जाता है एंड विद इन अ मिनट वो टॉप पे दिखाना शुरू हो जाता है। भले ही उसमें एसीओ कुछ भी ना हो, भले ही उसमें बैकलिंक्स वगैरह कुछ भी ना हो, बस क्योंकि वो न्यूज़ लोगों को जल्दी से जल्दी दिखाना है, इसीलिए गूगल जो है इन सब मैट्रिक्स को यहाँ पर से हटा देता है एंड न्यूज़ वाले जो वेबसाइट्स है उनके आर्टिकल, उनके न्यूज़ सबसे पहले शो करवाना शुरू कर देता है। और इसी चीज़ को काम में लगाते हुए आजकल के जो न्यूज़ कंपनीज है वो मतलब इस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई न्यूज़ को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। अभी यहाँ पर गाइस में कुछ 10 या 15 बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट को मैंने यहाँ पर रिसर्च किया है। उनमें से यहाँ पर कई सारे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में, बहुत सारे कुछ है मतलब यहाँ पर न्यूज़ कंपनीज। अब यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, सब कुछ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें बताने के पीछे रीज़न यही है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक टोटल सीरीज़ कि आप कैसे खुद का न्यूज़ वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, गूगल पब्लिशर सेंटर से कैसे अप्रूवल ले सकते हो एंड कैसे ये लोग जो काम कर रहे हैं उस तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन वो सब ट्यूटोरियल समझने से पहले आपको ये जानना तो ज़रूरी है कि भाई ऑलरेडी इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ मन में बिल्कुल मत रखना, कंपटीशन, कि भाई वो लोग तो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ वेबसाइट से उनसे हम कैसे कंपीट कर पाएंगे। आप ये जो सीरीज़ में अभी बनाने वाला हो इसको आप फॉलो करते जाइए, बस आपको और कुछ नहीं करना है, इनको भी आप बेट कर सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली में ये जो न्यूज़ का ये जो मॉड्यूल है ना, ये मेरी इश्यू माफिया प्रो का जो कोर्स है, यानी कि जो पेड कोर्स है, उसी का एक सेक्शन में बनाने का सोच रहा था। लेकिन उसके बाद सोचा कि यार यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग हैं यार जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता आज के टाइम पे, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो सोचा इसको भी केस स्टडीज़ के माध्यम से आप लोग के सामने में प्रोवाइड करूँ। तो इसीलिए ये कोर्स या फिर ये मॉड्यूल बिल्कुल फ्री होने वाला है, सब स्टेप बाय स्टेप होगा बिल्कुल। ठीक है, चलो यार अभी स्क्रीन में जाते हैं ना, आप लोग को दिखाते हैं हम सारे चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस कि इंडिया टुडे है, हिंदुस्तान टाइम्स है, एनडीटीवी है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है एंड रिपब्लिक वर्ल्ड है। अब इन सभी का मैं ना एक आंकड़ा दिखा देता हूँ ओवरऑल जो है ना इसका स्टेट्स वगैरह कि ये किस टाइप से ऑपरेट करते, कितना कुछ ट्रैफिक वगैरह जनरेट करता है आरएफ के थ्रू। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रिपब्लिक टीवी की या फिर रिपब्लिक वर्ल्ड की जो बात करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसका वेबसाइट का कैसे स्टैट्स है। करीबन ऑर्गेनिक कीवर्ड जो इसका 3.4 मिलियन है एंड 8.5 मिलियन ये लोग जो है ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम दूसरी वेबसाइट्स के देखें तो यहाँ पर इंडिया टुडे .in का जो है यहाँ पर 56 मिलियन ट्रैफिक कीवर्ड रैंक है एंड 6.8 मिलियन यानी कि 60 लाख से भी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर आता है। ऊपर से यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स पे भी यहाँ पर 70 लाख ट्रैफिक है और यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड में 2.2 मिलियन के करीब यानी कि 20 लाख के करीब, लेकिन ये ज़्यादा CPC वाला है बिकॉज मतलब यहाँ पर क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, ये जो है ना अदर्स कंट्रीज़ में जो ज़्यादा रैंक करते हैं यानी कि USA वगैरह पे ज़्यादा रैंक करता है, तो इसीलिए इनका कीवर्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो 13 मिलियन यहाँ पर देखो यानी कि 1,30,00,000 मंथली ट्रैफिक। एंड यहाँ पर जो बात आती है जब टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पर ये बन जाता है माफिया 33.4 मिलियन ट्रैफिक। ठीक है ना, मतलब समझ सकते हो आप लोग किस लेवल का यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बताने के लिए कुछ तो है, होता नहीं है बेसिकली, बट फिर भी यार आप लोग मतलब किस लेवल पे आप लोग तरसते हो भाई कि हमारा ब्लॉग में मंथली 1 लाख व्यूज़ आ जाए, वही काफ़ी है, उससे हमें $500 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब बात है 33 मिलियन, अब यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे भाई RF पे कब से सर्च दिखाने लग गया। भाई मेरा यकीन मानो RF में ऑलवेज कम दिखाता है। ठीक है, वो बैकलिंक के प्रोसेस से वो लोग जो है ना ट्रैफिक वगैरह दिखाता है। मुझे पूरा मतलब मेरे रिसर्च से मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है RF कैसा क्या कुछ दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जो भी दिखा रहे हैं ना 33 मिलियन ये बहुत कम दिखा रहा है RF। ठीक है, अब कोई भी ट्रेंडिंग इशू या फिर कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज़ आ जाए तो उस हिसाब से ट्रैफिक बहुत बूम हो जाता है और उन सभी ट्रैफिक का डेटा, कीवर्ड्स का डेटा इन टूल्स के पास नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये लोग यही कीवर्ड शो करवाते हैं जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम वगैरह उनके ट्रैक रिकॉर्ड में है। ठीक है, तो बाकी इतना पकड़ के चलो कि इसका मोर देन यहाँ पर 3 करोड़ बोल रहे हैं, 4-5 करोड़ तो इजीली आ ही जाता है मंथली ट्रैफिक। अब यहाँ पर आप लोग सोचो गाइस कि अगर इस टाइप का यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है और इन सभी वेबसाइट पर एडसेंस प्लस स्पॉन्सरशिप एडवर्टीजमेंट्स भरे पड़े हुए हैं, तो आप लोग अभी अंदाज़ा लगाओ कि इनमें से कितना अर्निंग होता होगा, बस अंदाज़ा लगाओ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अंदाज़ा इनकी बात नहीं करता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ये जो 14 मिलियन कीवर्ड यहाँ पर रैंक कर रहे हैं ये किस टाइप के कीवर्ड्स यहाँ पर है। ठीक है, ये हम लोग जानने की थोड़ा कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने ये कीवर्ड भी कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो वेबसाइट है स्पेशली इंडियन न्यूज़ वेबसाइट्स की अगर बात करें, ये सारे के सारे न्यूज़ को छोड़कर बाकी सारे कीवर्ड्स पर ये रैंक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहला कीवर्ड यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जो इनके वेबसाइट पे आ रहा है वो आ रहा है मूवी रूल्स नाम के कीवर्ड से। अब ये मूवी रूल्स एक लीगल वेबसाइट है मूवीज़ डाउनलोडिंग का, एंड सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड फॉर फ्री एंड खातिन माजा, 9X मूवीज़, तमिल रॉकवास, 9X मूवीज़ और इस टाइप की जितनी भी मूवीज़ वेबसाइट्स है, जितनी भी पायरेटेड वेबसाइट्स हैं, इनके रिगार्डिंग ये लोग आप लोग देखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मूवी रूल्स अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पर सिंपली, तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए गूगल में मूवी रूल्स का एक वेबसाइट अभी आई थिंक आया है, तो इसी का दिखा रहा है। अभी यहाँ पर देखो इनका हेडिंग कैसे दिखा रहा है, मूवी रूल्स 2020 इलीगल HD मूवीज़ डाउनलोड वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद मतलब सारे जो जितने भी बेसिकली न्यूज़ मीडिया कंपनीज हैं ना वो सब के सब इनके ऊपर कवर करके रखे ऑलरेडी। तो इससे आप लोग समझ सकते हो, मतलब ऐसे यहाँ पर टाइटल डाला गया है कि भाई बेसिकली ये लोग मूवी यही ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब बहुत सारे जो न्यू बिगिनर्स लोग हैं जो इंटरनेट बस नाम के यूज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता, वो लोग URL वगैरह नहीं देखते, वो लोग सोचते कि हाँ भाई यही वेबसाइट होगा। सिंपली यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर चले जाने के बाद क्या मिलता है, यहाँ पर देखो अबाउट सेक्शन यानी कि बस बायोग्राफी इन्होंने लिख के रखा है न्यूज़ वेबसाइट के रिगार्डिंग, एंड उसी पे ये लोग रैंक कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो एंड नथिंग, यार कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर कुछ आर्टिकल वगैरह लिखा है और कुछ भी नहीं है, नथिंग, है ना। और इनके रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आते हैं कि ये बेसिकली एक टैग, इनका जो टैग्स होते हैं ना वही टैग्स वगैरह ही जो इनका रैंक कर रहा है, बाकी कुछ इनका रैंक नहीं करता, इतना कुछ ये नहीं होता। तो बेसिकली इस टाइप से ना ये लोग भर भर के ट्रैफिक ले रहे हैं। अब हालांकि आज के टाइम पे ना ये बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ओल्ड हो चुका है। एंड यहाँ पर एक और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकती हूँ ये बस एक टैग है। ठीक है,
एंटरटेनमेंट वर्ल्ड फॉर फ्री फॉर यू, एंड उसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूज़ है वही सब यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने मतलब एक क्लोन वेबसाइट इस टाइप का बना के रखे जो न्यूज़ फॉर्मेट में ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पैसे जनरेट कौन नहीं करना चाहता गाइस, बहुत सभी पैसे जनरेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ तो हम जान लें कि भाई ट्रैफिक वगैरह ये लोग कैसे ला रहे हैं। दूसरा चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप इन सब से नहीं कम्पीट करना चाहते, यानी कि ये बहुत ही कम्पिटिटिव बन चुका है आजकल के टाइम पे, तो आप और क्या कैसे कुछ करके ट्रैफिक ला सकते हैं। इवन जो न्यूज़ वेबसाइट है वो कैसे काम करता है वो थोड़ा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, स्क्रीन को साइड में रख के। जब भी आप न्यूज़ वेबसाइट बनाने की सोचोगे तो तब भी आपके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा कि भाई सही है हम लोग न्यूज़ वेबसाइट बना लेते हैं, बट इतने सारे न्यूज़ लाएंगे कहाँ से जितना वो लोग लाते हैं। सबसे पहले देखो, आपको तो टीवी चैनल खोलना नहीं है, बस वेबसाइट पे काम करना है। तो टीवी चैनल्स पे जो न्यूज़ आने होते हैं ना, वो लोग उनको खुद से ढूंढ के निकालने होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आप जाओ, मतलब जो वेबसाइट ओनर्स होते हैं ना, मेरे पास इवन आजकल के टाइम पे मेरे पास 2 न्यूज़ वेबसाइट हैं। तो यहाँ पर से मैं बताऊँगा गाइस, आप लोगों को कोई भी ऐसा न्यूज़ इकट्ठे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर न्यूज़ वेबसाइट के लिए, आर्टिकल के लिए एक तगड़ा आपको स्ट्रैटेजी देता हूँ, एक ट्रिक देता हूँ। बेसिकली वेबसाइट्स पर यानी कि गूगल पर सर्च क्या होता है, जो चीज़ ऑलरेडी लोग जानते हैं उसी चीज़ को गूगल पे सर्च करते एंड उसी न्यूज़ को वो लोग ढूंढते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप इस टाइप के न्यूज़ को जनरेट कर सकते हैं। लाइक सिर्फ सोशल मीडिया से ही आप लोगों को पर डे का 50 के ऊपर, ठीक है, 50 के ऊपर न्यूज़ मिल जाएंगे। वो कैसे, जैसे कि आप जितने भी मतलब पॉपुलर सेलिब्रिटी से, पर्सनैलिटी से, उन सभी को अगर फॉलो करके रखोगे, वो लोग रोज़ कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। जो बड़े बड़े कंपनी से वो भी रोज़ कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। तो वो जो ट्वीट करते हैं ना, उसी के थ्रू आप न्यूज़ बना सकते हैं। बस उस ट्वीट के थ्रू कि आज ये कंपनी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया, या फिर इस पर्सन ने इस चीज़ को अनाउंसमेंट कर दिया, या फिर ये कर दिया, वो कुछ हेडलाइंस बना के कुछ ट्वीट से लेकर आप लोग लिख के जो है न्यूज़ बना सकते हैं ईजिली। एंड उसमें आप लोग यकीन करो भर भर के ट्रैफिक आएगा। इवन यही नहीं गाइस कि आप इसी तरीके से जो इवेंट ब्लॉगिंग है उनको भी कवर कर सकते हो। जो छोटे मोटे मुद्दे, जो छोटे छोटे इवेंट्स आते हैं, जो टीवी शोज़ आते हैं बेसिकली, उनसे भी आप जो यहाँ पर ले सकते हो। कौन सा मोबाइल कब लॉन्च होगा, कौन सा मोबाइल का प्राइस क्या होगा, या फिर कौन सा मोबाइल कब सेल पे आएगा, इसके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग भी ज़बरदस्त कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो गाइस बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और आर्टिकल आपको यहाँ पर भर भर के मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। न्यूज़ वेबसाइट पे पब्लिशर सेंटर में कैसे अप्रूवल करना है उसके लिए मैं तो डेफिनेटली बताऊंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आज एक टारगेट रखने वाला हूँ। टोटल मुझे चाहिए 100 के कमेंट्स मुझे चाहिए। 100 के कमेंट जब तक नहीं होगा तब तक मैं ये सीरीज़ अपलोड ही नहीं करूँगा। आप लोगों को कमेंट मिलेगा तब तक मैं अपलोड कर दूंगा डेफिनेटली, ये मेरा गारंटी रहा। बिकॉज इतना तगड़ा वाला आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं रहा तो मेहनत का क्या फ़ायदा गाइस। चलो आगे बढ़ते गाइस। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। जितनी भी वेबसाइट्स मैंने यहाँ पर देखे ना, जितनी भी सारे वेबसाइट्स मैंने यहाँ पर देखे, बेसिकली ये लोग, सबसे पहले थीम की बात कर लेते हैं। ये लोग सारे के सारे कस्टम मेड थीम्स यूज़ करते हैं विथ कस्टम मेड CMA। जैसे कि वर्डप्रेस एक कस्टम मेड जैसे कि वर्डप्रेस एक CMS है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन वहाँ पर तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अलग लेवल का, लेकिन उससे भी कई गुना फ्लेक्सिबिलिटी आपको तब मिलता है जब आपका खुद का CMS हो, आपका खुद का डेवलपर हो। सारे वेबसाइट ओनर्स यानी सारे कंपनीज के अंदर आई होप, मुझे इतना यकीन है कि उनका वेबसाइट डिज़ाइनर, डेवलपर सब कुछ मौजूद है, वरना इन बड़े बड़े वेबसाइट को मैनेज करने में बहुत पैसा खर्च होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो गाइस देखो यहाँ पर बेसिकली ये जो सारे के सारे वेबसाइट्स होते हैं, न्यूज़ वेबसाइट, इनका एक खासियत होता है, इनके अंदर AMP होना चाहिए। जो AMP प्लगइन आता है या फिर AMP का जो गूगल प्रोजेक्ट है, AMP जो फास्ट लोडिंग के लिए जाना जाता है, वो चीज़ इनबिल्ड होता ही होता है। तीसरा चीज़, ये लोग जो होस्टिंग यूज़ करता है, बेसिकली हर होस्टिंग में CDN यूज़ करता है। अगर आप लोगों को CDN के बारे में नहीं पता उसको भी कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं सोचा था CDN के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट डेफिनेटली बनाएंगे, ये सीरीज़ खत्म होने के बाद मैं डेफिनेटली CDN के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मोस्टली जितने भी मैंने यहाँ पर न्यूज़ वेबसाइट देखे, इनका जो होस्टिंग है
वो या तो AWS से या तो फिर गूगल क्लाउड से, उसके अलावा और किसी कंपनी में ये लोग जाते ही नहीं है। मैंने मोस्टली ये जो सारे 15 वेबसाइट इनका मैंने चेक किया है, हालांकि वो बहुत क्रिटिकल होता है, आप लोगों को यहाँ पर शो करने का मतलब टाइम वेस्टिंग होगा, लेकिन ये सारे के सारे गूगल क्लाउड या फिर तो AWS का जो क्लाउड सर्विस है वही यूज़ करता है, एंड उसके साथ जो यहाँ पर होस्टिंग भी CDN भी यूज़ करता है। अब इंटायर वेबसाइट के थ्रू में एक ही वेबसाइट को पकड़ता हूँ जो कि आप लोगों को बिजनेस मॉडल, इस न्यूज़ वेबसाइट का बिजनेस मॉडल समझने में मदद करेगा, और वो है हमारा इंडियन NDTV.com वेबसाइट। ठीक है, अब देखो मेरे हिसाब से NDTV जो है ना वो मेरे लिए एक आइडियल वेबसाइट है, क्योंकि भाई साहब इनका जो मतलब स्ट्रैटेजी है वो देख के मैं खुद हैरान रह गया कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं गाइस। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, NDTV को रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि ये कुछ AKAMAI का जो है यहाँ पर CDN यूज़ करता है। आप लोग AKAMAI नाम का सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उस टाइप का CDN यूज़ करता है। अब मैं यहाँ पर बिजनेस स्ट्रैटेजी आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन में जाके कि भाई ये लोग किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब देखो NDTV.com जो है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन इन्हीं चीज़ों के साथ जो है ना इन लोगों ने क्या किया, इनके सब ब्रांड्स निकाल दिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हेडिंग्स में देखोगे तो बिजनेस, हिंदी, मूवीज़, क्रिकेट, टेक्नोलॉजी, वेब स्टोरेज, HOP, फूड, ऑटो और स्वच्छ लाइफस्टाइल, हेल्थ, बांग्ला और तेलुगु, एप्स, आर्ट, बहुत सारे मेनूज बना के रखे। ये इनके अलग अलग सब ब्रांड से अलग अलग सब वेबसाइट है। यकीन मानो यहाँ पर देखो NDTV, यहाँ पर देखो मूवीज़ के सेक्शन में जैसे गया मैं movies.ndtv.com, और ये NDTV से एंटायरली अलग है। मतलब इन लोगों को जैसे लगा कि भाई अगर हम लोग न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो पहले के टाइम में क्या होता था, एंटायर सारे कैटेगरी को आपको एक ही वेबसाइट में सबमिट करना होता था, यानी कि किसी भी टाइप की न्यूज़ हो, एंटरटेनमेंट की न्यूज़ हो, बॉलीवुड का न्यूज़ हो, हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ हो, साइंस से रिलेटेड न्यूज़ हो, सब आपको एक ही वेबसाइट पे डालना होता था। लेकिन मैंने जैसे आपको द फ्यूचर ऑफ 2020 ब्लॉगिंग वाला वीडियो में बताया था कि जो फ्यूचर होने वाला है वो माइक्रो नीश का ही होने वाला है गाइस, इसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं है। तो ये लोग क्या किए, हर एक कैटेगरी को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आते हैं या फिर हर एक कैटेगरी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आता है, उन सारे चीज़ों को डिफरेंट कर दिया इन लोगों ने। कैसे, देखो यहाँ पर movies.ndtv में ये लोग ऑन एंड ओनली एंटरटेनमेंट, मूवीज एंड बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सब से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी न्यूज़ होते हैं वो लोग यहाँ पब्लिश करते हैं। दूसरा जो होता है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी न्यूज़ होते हैं वो सब sports.ndtv में डालते हैं। तीसरा जो ये लोग करते हैं, जो गैजेट्स, यानी कि ये लोग गैजेट्स रखा है लेकिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होता है, चाहे वो स्मार्टफोन बेस्ड हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं इसमें साइंस या टेक्नोलॉजी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके न्यूज़ हो, वो सब इस चीज़ पे डालते हैं। इनका अगर हम लोग ट्रैफिक यहाँ पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर मैं NDTV का आप लोग दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो NDTV.com का जो, सॉरी यहाँ पर आ गया, एक मिनट, हाँ, NDTV.com का जो यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो 11 मिलियन है, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख का अराउंड पर मंथ का यहाँ पर ट्रैफिक है। लेकिन ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जाऊँ sports.ndtv, तो सिर्फ sports.ndtv में अलग से 2.5 मिलियन ट्रैफिक आता है मंथली, एंड गैजेट्स में अलग से 14.5 मिलियन ट्रैफिक अराउंड आता है इनके इस सब डोमेन में। तो आप लोग जस्ट अंदाज़ा लगाओ ये कैसा बिजनेस मॉडल लेके चल रहा है। अब यहाँ पर से गाइस आप लोगों को ये सीखना मिलता है कि अगर आप एक न्यूज़ वेबसाइट या कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बेस, ऑनलाइन बेस, नो चैनल, कोई भी कुछ नहीं चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर अनलिमिटेड आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये लोग हालांकि भाई ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि मतलब जो इलीगल वेबसाइट है उनको भी टारगेट करके ये लोग ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी और भी कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर देखेंगे थोड़ा ये gadgets.ndtv का क्या क्या यहाँ पर सर्च वॉल्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा जाते हैं इसके अंदर तो हमें पता लगेगा कि इनकी क्या क्या सर्च वॉल्यूम है या फिर किस किस चीज़ पे यहाँ पर इनका चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो टॉप पे इनका कीवर्ड हो रहा है वो यूएसए से आ रहा है, ध्यान रखिएगा यूएसए से आ रहा है। तो ये ऑन एंड ओनली इंडिया के नहीं है, यूएसए का भी है। तो डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस में से मैं टॉप में रैंक कर रहा है ये, और यूएसए की वेबसाइट नहीं है तो इसीलिए मैं इंडिया में शिफ्ट कर देता हूँ। इंडिया में क्या कुछ ट्रैफिक इनका आता है कौन से कीवर्ड पे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो Redmi Note 7 Pro में यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम था वो था मोर देन 9 लाख। आप लोग समझ सकते हो
9 लाख के करीब इनका सर्च वॉल्यूम था, इनमें ये 2 नंबर पर पोजीशन पे रैंक करता है। एंड सिर्फ यही नहीं, जितने भी फ़ोन्स के मॉडल हैं ना यहाँ पर, सैमसंग M20, वीवो Z1 Pro, वीवो S1 Pro, रियलमी X एंड सैमसंग A30, जितनी भी मोबाइल फ़ोन्स है ना उनमें जो है बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है, ठीक है। वो लोग सारे के सारे वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो ब्रांडेड कीवर्ड्स है, और मैंने बहुत बार कहा है ब्रांडेड कीवर्ड पर हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन ये लोग बिना बोले हाथ लगा देते हैं, क्योंकि इनके पास गूगल पब्लिशर का जो है ना यहाँ पर सर्टिफिकेशन है, जिसके थ्रू ये लोग उस फीचर को यूज़ करके इजीली रैंक कर जाता है, और थोड़ा बहुत अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये नंबर 1 पे भी रह जाता है। तो गाइज बेसिकली यही चीज़ इनका मतलब देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मूवीज़ वेबसाइट के नहीं, बल्कि आप ऐसे अगर डिफरेंट कैटेगरी में आप अगर जाते हो और सिंपली उस पर गूगल न्यूज़ का जो पब्लिशर सेंटर है उससे अप्रूवल लेते हो, तो अब हर चीज़ पे राज कर सकते हो, हर चीज़ से आप ट्रैफिक गेन कर सकते हो। आगे आने वाले सीरीज़ में मैं तो धमाका करूँगा, डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप वर्डप्रेस पे एकदम बेसिक से एकदम फ्री में बोल सकते हो आप, प्लगइन एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा। आप लोग कैसे न्यूज़ वेबसाइट सेम टू सेम इन्हीं की तरह न्यूज़ वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हो, उनको उस पब्लिशर सेंटर से कैसे अप्रूवल लेना है वो सब बताऊंगा। लेकिन टारगेट याद रखना 100K कमेंट्स मुझे चाहिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो या गाइस, आई होप फाइनली आप लोगों को ये जो एंटायर केस स्टडी था ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड आप लोग बताओ गाइस कि आप लोगों का टारगेट कैसा है, या फिर आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला है इस वीडियो से। मुझे तो यकीन लगता है कि भाई जो लोग यहाँ पर पकड़ बना पाएंगे ना गाइस, वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर एक और मैं डॉट लगाना चाहूँगा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आ सकता है, जो लास्ट वाले केस स्टडीज़ पे आया था, सरकारी योजना पे मैंने बनाया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे वार्न किया भाई कि तू ये वेबसाइट मेरा शो कैसे करवा दिया। पहली बात तो ये भाई, तुम वहाँ पर PM मोदी का नाम ले रहे हो, गवर्नमेंट स्कीमास के नाम ले रहे हो, तो केस अगर वगैरह करना है तो आपके ऊपर ठुकेगा, मेरे ऊपर पहले बाद में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो केस स्टडीज़ बनाता हूँ ना मैं, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, और इसमें कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता, और होगा भी ना तो भी यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा मेरा, बिकॉज यहाँ पर मैं बस सिखा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है इस कंपटीशन के बारे में। बहुत सारे लोग सोचते कि भाई तू तो टॉपिक बता रहे सब कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाएंगे, तो गाइस ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिनको ब्लॉगिंग करना होता है ना, यहाँ पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, मोर देन यहाँ पर 10 से 40-50 लोग यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे, उनमें से गारंटी से सिर्फ 100 लोग या ऐसे होंगे ना जो इन सारे कीवर्ड्स पर काम करने से सीख जाएंगे, या फिर इन पे एक्टिवली काम करेंगे। इतना मुझे पक्का यकीन है, बिकॉज उससे ज़्यादा कोई भी उछले कुछ भी करे, जिनको नहीं आता ना वो कर ही नहीं पाएंगे गाइस। और सिर्फ यही नहीं, मैं इसके आगे और भी कई सारे वेबसाइट का केस स्टडी दूंगा। वही बहुत सारे वेबसाइट जो लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं उनको मैं यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ आगे आने वाले केस स्टडीज़ में। तो आप लोगों को कंपटीशन कहाँ पर मिलेगा गाइस? बहुत कम मिलेगा। कोई डोंट वरी, एक ना एक दिन लोग जान जाएंगे सब चीज़ों के बारे में। तो क्या हुआ कि मैं ही जनवा दूँ, मतलब मैं ही आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। बाकी आप लोग अगर इन केस स्टडीज़ को एक्टिव रखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, ताकि दूसरे लोग भी इसको जान सकें। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।